हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी जो स्टडी है बहुत बढ़िया चल रही होगी। हालांकि गर्मी का मौसम है, इसके बावजूद हम जो वीडियो डाल रहे हैं आप लगातार देख रहे हैं, मुझे ऐसा विश्वास है। और आप हमारे कहने पर सब्सक्राइबर भी बढ़ा रहे हैं लगातार। तो हमारा चैनल है फिजिक्स बाय रमेश सर, इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ कि इस प्लेटफार्म पर जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफार्म है और वो घर बैठे बिना किसी कोचिंग जाए हुए अपने स्टडी को जो है चालू रख सकते हैं और एग्ज़ाम में 65 प्लस मार्क्स जो हैं वो ला सकते हैं 70 में। तो डियर फ्रेंड्स, जो आपका चौथा लेसन चल रहा है संधारित्र और परावैद्युत, उसमें हमने आपको कल जो है चालक, कुचालक, सुचालक और अर्धचालक, अर्धचालक, ये सारी चीज़ें हमने आपको कल बताई थी। अब हम बात करते हैं आगे, ये जो चालक होते हैं उनकी धारिताएं किस तरह से निर्धारित करते हैं वो भी हमने कल आपको बताई थी। इसके अलावा भी संधारित्र आएंगे आगे। तो इससे पहले हम जो चालक है वो कई तरीके के चालक होते हैं वो हमने आपको बताए थे। एक इसमें जो है विलगित गोलीय चालक होता है। तो हम आज बात करते हैं विलगित गोलीय चालक की धारिता का जो है सूत्र। विलगित गोलीय चालक की धारिता, इसका सूत्र क्या होगा? तो इस तरह से यहाँ जो विलगित शब्द आया हुआ है, विलगित क्या होता है? इसे आइसोलेटेड कहते हैं, यानी कि ऐसा गोलीय चालक जो हीट को ना ले सकता है और ना ही दे सकता है। चालक की गुण आप जानते हैं अच्छी तरह से कि वो किसी भी टेम्परेचर रख दिया जाए तो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और टेम्परेचर डाउन होने पर उसको जो है एक्सर्ट भी करता है, निष्कासित भी करता है। विलगित गोलीय चालक एक ऐसा चालक है जो ना हीट को जो है लेता है और ना ही हीट को जो है बाहर निकालता है, उत्सर्जित करता है। तो ऐसे चालक को हम क्या कर सकते हैं? विलगित गोलीय चालक, आइसोलेटेड कंडक्टर होता है। तो इसकी धारिता के लिए हम किस तरह से इसका सूत्र निकालते हैं वो देखिए ध्यान से। ये एक आपका गोलीय चालक है। कैसे बनाते हैं? इसका जो है केंद्र हो गया, इसके केंद्र पर +q आवेश रखा हुआ है और जो इसकी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो इस तरह से इसके तल के लंबवत बाहर की ओर इस तरह से कार्य करती है। इस तरह से यहां से भी खींच सकते हो आप। और इस तरह से भी आप बना सकते हैं। ये तल के लंबवत है। यहाँ पर आपका जो है बिंदु O पर इसके केंद्र पर +q आवेश रखा हुआ और इसकी जो त्रिज्या है वो स्मॉल a है। यहाँ क्या है? एक विलगित गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या स्मॉल a और इसके केंद्र O पर क्या है? +q आवेश रखा हुआ है। +q आवेश रखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी अर्थात वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। ये आप आपको बहुत पहले बता चुके हैं, ठीक बात। तो अब क्योंकि यहाँ पर आवेश रखा हुआ है और इसका पृष्ठ जो है चालक का केंद्र से a दूरी पर है, अर्थात
प्लस क्यू आवेश से स्मॉल a दूरी पर पृष्ठ है, अर्थात इसके पृष्ठ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम विभव ज्ञात कर लेते हैं, और विभव जब ज्ञात कर लेंगे तो इसके बाद में हम इसकी धारिता निकाल सकते हैं। C बराबर क्या होता है, Q अपान B करके। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिए, सबसे पहले भाषा क्या लिखेंगे इसकी, माना क्या है, स्मॉल a त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक है जिसके केंद्र O पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है। ठीक है, और ये चालक के परावर्तांक वाले माध्यम में रखा है। कहाँ रखा है, के परावर्तांक वाले माध्यम में रखा है। तो प्लस Q आवेश के कारण कहाँ पर, चालक के पृष्ठ पर विभव निकाल लेंगे। प्लस Q आवेश के कारण चालक के पृष्ठ पर विभव। अब यहाँ पे निकालते हैं किस तरह से, यहाँ पर देखिए प्लस क्यू आवेश, यानी बिंदु आवेश आपका प्लस क्यू है, कितनी दूरी पर है आवेश का जो पृष्ठ, वो पृष्ठ है स्मॉल a दूरी पर। हमने आपको बताया था किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करने का एक सूत्र बताया था, v बराबर 1/4πε0 k और q अपान r की जगह पर a ले लेंगे, आप त्रिज्या यहाँ पर r भी ले सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो v बराबर आपका हो जाएगा 1/4πε0 k और इंटू q अपान a। ठीक होगी, अब आपका यहाँ विभव पता लग गया तो आप चालक की धारिता ज्ञात कर सकते हैं। चालक की धारिता C बराबर क्या होता है, Q बटे V। यहाँ से क्या करेंगे, मार्क दीजिए, Q अपॉन में क्या हो जाएगा 1/4πε0 k और Q अपान a। तो आप देखिए Q से Q तो कट जाएगा, ये सारा पोर्शन ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर इस तरह से आ गया 4πε0 k इंटू a। ये जो है विलगित गोलीय चालक की धारिता का एक सूत्र हो गया। ठीक है, आप देख लें, चित्र कुछ है नहीं इसमें, पृष्ठ पर क्या करें, विभव निकाल लेंगे और विभव निकालने के बाद C बराबर Q अपान P लगा देंगे। इस तरह से विलगित गोलीय चालक की धारिता का आपका सूत्र आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये तो क्या है, परावर्तांक के वाले माध्यम में रखा था, K आ गया। अगर मान लीजिए वायु में रखा होता तो K बराबर यहाँ पर 1 ले लेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलिए आगे बात करते हैं। वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए यहाँ से K बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे, इसको C0 लिख सकते हो अलग करने के लिए। वैसे आप C लिखेंगे, डाटा 4πε0 और a की जगह पर 1 आ जाएगा। तो वायु में जब रखा हुआ विलगित गोलीय चालक, तो उस समय धारिता का सूत्र 4πε0 × a। ठीक, इसको जब हम सवाल निकालेंगे तो C0 ना लिखकर केवल C लिखा होगा। ठीक, अभी यहाँ पर डिफरेंस करने के लिए हमने इसको बता दिया। तो अब देखिए, इसको आप अगर 1 मान लें, इसको 2 मान लें, तो देखिए यहाँ से एक सूत्र प्राप्त हो जाएगा हमें, क्या, K बराबर ये हो जाएगा C अपान C, इतने बटे इतने, इसके बटे करेंगे तो ये 4πε0 a दोनों में कट जाएगा, तो K ऊपर आएगा, तो K बराबर, और ये C ऊपर आएगा, यहाँ C0 ऊपर आएगा, यानी कि पहले को हम दूसरे से भाग दे दें तो ये सूत्र आपको प्राप्त हो जाएगा। अर्थात परावर्तांक को हम धारिता के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। क्या, जैसे हमने जो है पहले पार्ट में इसको एप्सिलॉन और ε0 के पदों में इसको परिभाषित किया था कि ये बराबर क्या होता था, वहाँ बताया था हमने आपको, एप्सिलॉन बटे ε0, है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर अभी हम इसको C और C0 के रूप में परिभाषित इसे हम कर सकते हैं। कैसे, किसी माध्यम में विलगित गोलीय चालक की
धारिता तथा वायु अथवा निर्वात में गोली चालक की धारिता का अनुपात क्या कहलाएगा, परावर्तकांक या विद्युत रोधी पदार्थ के बराबर होता है। ठीक है, इसे हम आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं, एप्सिलॉन आर, इसको हमने बताया था। तो आप इस तरह से समझ गए होंगे। अब हम इससे संबंधित एक सवाल भी हम बता देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आया। छोटा सा सवाल है, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, एक सवाल छोटा सा लेते हैं। पृथ्वी को, सवाल आ भी चुका है, क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी को 1.28 × 10⁴, 1.28 × 10⁴ किलोमीटर व्यास का गोलाकार चालक मानकर, गोलाकार चालक मानकर उसकी वैद्युत धारिता की गणना कीजिए। उसकी वैद्युत धारिता की गणना कीजिए। इसमें देखिए क्या लिखा है, पृथ्वी को 1.28 × 10⁴ किलोमीटर व्यास का गोलाकार चालक मानकर उसकी वैद्युत धारिता की गणना कीजिए। ठीक है, तो आप देखें यहाँ से, यहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या दे रखी है, सॉरी व्यास दिया हुआ है। व्यास कितना है, सॉल्यूशन इसका हम करते हैं। व्यास दिया है 1.28 × 10⁴ किलोमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो A बराबर हो गया आपका 1.28/2। ठीक है, इसको काट देंगे इससे, तो इस तरह से आपको ये प्राप्त होगा। A बराबर 2 एकम 2, सॉरी 2 छक 12, 6 और 2 चौक 8 गुणा 10⁴। ये किलोमीटर आया हुआ है, किलोमीटर को हम मीटर बदल लेंगे, अर्थात इसको हम 1000 से गुणा कर देंगे या 10⁵ से गुणा कर देंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो 1000 को 10⁵ लिख सकते हैं, ये आपका मीटर होगा। हाथ को एडजस्ट कर लीजिए, 0.64 गुणा 10⁴, 4 और 3 7 हो गए, गुणा में घातें जो हैं वो जुड़ जाती हैं, ये आपका मीटर आ गया। ठीक, अब हमें पता है चालक गोलीय, पृथ्वी क्या है, गोलाकार होती है लगभग, तो गोलीय चालक का सूत्र यहाँ लगेगा जो हमने आपको भी बताया था, C बराबर 4πε0 × A। अब देखिए इसका मान कितना होगा, 1/9 × 10⁹ और इंटू A का मान है 0.64 × 10⁵। अब देखिए कहाँ से आ गया, आप देखो अच्छी तरह जानते हैं, क्या जानते हैं, 1/4πε0 बराबर किसके होता है, 9 × 10⁹। ठीक है, ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, अर्थात 4πε0 बराबर हो जाएगा 1/9 × 10⁹। ठीक, तो ये मान उठाकर हमने क्या करा, यहाँ रख दिया। तो अब देखिए इस पावर को ऊपर ले जाइए आप, यहाँ हो जाएगा 0.64/9 गुणा 10⁵ और ये प्लस के 9 ऊपर जाएंगे तो माइनस के 9 होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, ये पॉइंट जो है 64 है, इसको भाग दे लीजिए या पॉइंट हटा लीजिए पहले। जब हम पॉइंट इसका हटाएंगे, दशमलव के इधर अगर इस पॉइंट को यहाँ ले जाएंगे, अर्थात ये हटाएंगे, तो 10⁵
-2 की गुणा कर देंगे, या यूँ मान लो हम नीचे जब 2 जीरो बढ़ा लेंगे और वो 2 जीरो का मतलब वो 10 की घात 2 जब ऊपर जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 64/9 आ गया गुणा 10 की घात। देखिए 9 और 2 11 हो गए माइनस के, 11 में से 4 घटा दीजिए, सॉरी 7, तो माइनस के 4 बचा। अब इसको इससे भाग दे दीजिए, तो आपका जो सी का वैल्यू है क्या आ जाएगा, 9 7 54, 9 7 63, 7.63, 1 बचा, 9 एकम 9, फिर आगे 1 बचा, 9 एकम 9 गुणा 10 की घात -4, इतने आपका जो है ये फैरड होगा। हरता का मात्रक फैरड होता है। तो आप देख लें, बहुत आसान सवाल है और 1 नंबर में आया हुआ है। आपका इतना बड़ा लग रहा है तो मान दिया हुआ वो है, इतने सवाल है मान रखने ही तो है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है, अब इसके बाद में आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। देखिए अगला टॉपिक है देख लीजिए, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा इसके सूत्र क्या क्या होंगे, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर। ठीक है, तो आवेशित चालक की जो है स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, आपके शुरू में हमने आपको बता दिया कि अगर हम किसी चालक तार को क्या करते हैं, आवेश देते हैं, आवेशित करते हैं, तो उसके पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव में वृद्धि होती है, और जितना आवेश देंगे उतना ही पोटेंशियल में उसके वृद्धि होगी। अर्थात जो आवेश है वो पोटेंशियल में वृद्धि का अनुमानुपाती होता है, ये आपको पहले ही बता चुके हैं। अब बात ही आती, जैसे मान लीजिए हम चालक को आवेश देने की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, आवेश का एकदम से थोड़ी दे दिया जाता है। जैसे बैटरी होती है, बैटरी आवेश का मतलब होता है, अंग्रेजी में कहते हैं चार्ज। अगर हम किसी बैटरी को चार्ज करते हैं तो क्या वो स्विच लगाते ही कि चार्ज हो जाती है, नहीं होती है। धीरे धीरे क्या होती है, वो 0 से चार्जिंग शुरू करती है और मैक्सिमम वैल्यू V तक जाती है, मैक्सिमम वोल्टेज तक जाती है। ठीक इसी तरह से जब हमें किसी चालक को आवेशित करना होता है तो पहले हम उसे 0 से स्टार्ट करते हैं, अर्थात धीरे धीरे आवेश का थोड़ा थोड़ा पार्ट देते हैं उसके लिए, और जिससे क्या होगा, उसके धीरे धीरे विभव में वृद्धि होती चली जाती है। अर्थात विभव 0 से धीरे धीरे कहाँ पहुँच जाता है, V तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो प्रारंभिक स्थिति क्या हुई इसकी, 0 थी, और अधिकतम क्या स्थिति हो गई, आपकी V हो गई। तो ये आप समझ लें अच्छी तरह से, किसी भी चालक को जब हमें आवेशित करना होता है तो उसके आवेश का थोड़ा थोड़ा भाग जब हम देते हैं तो उस चालक का विभव 0 से धीरे धीरे बढ़कर के कहाँ पहुँच जाता है, V तक पहुँच जाता है। अब उसमें बीच में बहुत सारे पार्ट होंगे, V है तो हो सकता है 0.2 भी हो, 0.3 भी हो, अर्थात उन सभी पोटेंशियल्स का हम क्या करते हैं, औसत निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
इन सब का औसत निकाल लेते हैं। तो औसत विभव क्या हो जाएगा? औसत विभव बराबर 0 प्रारंभिक स्थिति है और अंतिम स्थिति v है, बटे में 2 पद हो गए, पहला पद दूसरा पद, इसलिए 2 आ गए यहाँ। तो इस तरह से आपका v/2 आ गया। सही है, इतना देख लें आप। ठीक है, अब ये आपको पता चल गया पहले से ही कि जब हम किसी चालक को आवेशित करते हैं तो हमें कुछ कार्य करना पड़ता है, और वो कार्य करने के बाद धीरे धीरे क्या है, पोटेंशियल हमारा 0 से v तक पहुंच जाता है। तो कितना कार्य करना पड़ता है ये हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। चालक को Q आवेश से आवेशित करने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? कार्य बराबर हो जाएगा आवेश गुणा औसत विभव। औसत विभव, इतनी बात आप समझ गए। कार्य आपका W होता है, आवेश आपका क्या हो गया Q, और औसत विभव आप लोगों ने निकाला था V बटे, तो 1/2 Q, ये कार्य हो गया। और यही कार्य क्या है, उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, तो चालक की स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या हो जाएगा? W के, अर्थात U बराबर हो गया 1/2 QV। ये स्थितिज ऊर्जा का एक सूत्र आ गया हमारा किसके पदों में? Q और V के पदों में। अब हम जानते हैं कि चालक की धारिता C होती है, तो C बराबर क्या होता है? Q बटे V। वहाँ से भी हम निकाल सकते हैं इसको। कैसे निकालते हैं देखो, इतना आप देख लें अच्छी तरह से। बहुत आसान है, और ये सारे सूत्र आपके काम आएंगे न्यूमेरिकल में। साथ साथ आप लिखते जाइए और इसको नोट्स में बनाते जाइए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, यदि चालक की धारिता C है, धारिता C हो गई, तो C जब हो जाएगी तो आप लोग को जानते हैं C बराबर क्या होता है? Q बटे V। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? CV। लिख लो, C बराबर क्या होता है? Q बटे V। तो यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा? CV। तो Q बराबर जब CV होगा, यहाँ रख देंगे हम Q की जगह पर, तो क्या आ जाएगा? V U बराबर हो गया यहाँ से 1/2 गुणा Q का मान CV गुणा V। तो V से भी गुणा हो जाएगा, V स्क्वायर हो जाएगा, तो U बराबर 1/2 CV स्क्वायर होगा। एक सूत्र ये आ गया आपका। अब हम क्या करेंगे, इस C की जगह पर अगर हमें Q/V रख दें, C की जगह पर यहाँ पर Q/V रख दें, तो एक B से भी कट जाएगा। तो ये सूत्र आपका आ जाएगा 1/2 Q²/C। ये दूसरा सूत्र इस तरह से आ गया। तो चालक की स्थितिज ऊर्जा के ये 3 सूत्र आ गए आपके पास, देख लें अच्छी तरह से। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और सूत्र को लिख भी लें। बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है, बिना स्किप किए हुए आप वीडियो को देखें तभी इसका लाभ मिल पाएगा। चलिए आगे बात करें।
देखिए, अब आगे हम बात करते हैं संधारित्र। संधारित्र क्या होगा? संधारित्र इसे हम कैपेसिटर कहते हैं अंग्रेजी में, कैपेसिटर, और अपनी व्यवहारिक भाषा में से कंडेंसर भी कहते हैं। आपने कंडेंसर देखा होंगे, पंखे में लगे होते हैं गोल गोल से ऐसे करके बेलनाकार, तो वही कैपेसिटर है आपका। आपने ये भी देखा होगा कि अगर हमारा पंखा स्लो चल रहा है तो हम क्या करते हैं, कंडेंसर को चेंज कर देते हैं, तो क्या होता है, पंखा हमारा राउंड इसके बढ़ जाते हैं, अर्थात उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो कैपेसिटर का काम क्या है, जो आपके वर्किंग एलिमेंट हैं, अर्थात जो आपका पंखा है या फर्राटा है, टेबल फैन है, सीलिंग फैन है, कोई भी है, उनमें क्या है, उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देता है, राउंड उसके बढ़ जाते हैं। अब क्यों ऐसा होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये बात आप समझिए। कैसे? संधारित्र क्या है? संधारित्र एक ऐसा चालक है जिसका आकार बिना बदले हुए उसमें हम आवेश की मात्रा, पर्याप्त मात्रा को संचित कर सकते हैं। तो क्या परिभाषा इसकी हुई? यह एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति है युक्ति यानी कि चालक, जिसका आकार बदले बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए, माना चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में V की वृद्धि हो जाती है, V की वृद्धि हो जाती है, तो संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता C बराबर Q/V। इस शुरू से हम बता चुके हैं आपको। संधारित्र क्या एक प्रकार का चालक होता है जिसमें हम आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित कर सकते हैं। इसमें क्या है, जो समांतर प्लेटें भी होती हैं, क्या कैसे कैसे होती हैं। जो कंडेंसर है वो तो गोल होता है, कैसे प्लेटें कहाँ से आई इसमें, तो कल हम आपको लाइव दिखाएंगे कि इसके समांतर प्लेटें कहाँ से होती हैं, कैसी होती हैं। तो यहाँ पर जो संधारित्र है उसकी धारिता क्या होगी, Q/V। ये चालक की धारिता के बराबर है, क्योंकि संधारित्र क्या है, प्रकार का चालक ही तो है, उसकी धारिता उसके बराबर होती है। ये बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कल हम आपको संधारित्र को दिखाएंगे, कंडेंसर को, कैपेसिटर को, उसमें जो है किस तरह से इसमें प्लेट्स होती हैं, क्या क्या इसका कंडीशन होती है, ये हम कल आपको सब बताएंगे। तो हमारे चैनल फिजिक्स बाय रमेश सर को आप जो है लोगों तक प्रमोट करिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके, और लगातार हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लगातार देखें ताकि आपके एग्जाम में अच्छी तरह से हेल्प मिल सके, उसका रिवीजन भी करते रहें। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।